प्रेज द लॉर्ड। पास्टर डेविड पुणेकर बोल रहा हूँ, मुंब्रा ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च की तरफ से। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से एक बार आपके साथ वचन की सेवकाई को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। और ब्रदर दिएगो परेरा का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और उनकी सेवकाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके फेसबुक लाइव पे प्रचार कर सकूं। और आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज ही मतलब आज से 25 साल पहले परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया। आज से 25 साल पहले मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और अपना उद्धारकर्ता माना। और 25 साल से परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग्य है। ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता है कि उसने मुझे आशीषित किया है। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। और वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, हमारे बीच में तो विराजमान है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त परमेश्वर, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस पूरे सिस्टम को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, कनेक्शन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी कृपा के लिए, तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज से 25 साल पहले प्रभु यीशु तूने मुझे उद्धार दिया। परमेश्वर प्रभु, तू मेरा उद्धार करता बना और तब से परमेश्वर तू मेरे साथ विश्वास योग्य है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज तेरी विश्वास योग्यता की प्रभु यीशु जो गाथा है प्रभु, तेरी विश्वास योग्यता की जो कहानी है परमेश्वर, जो हकीकत है परमेश्वर, वो बयान करने के लिए प्रभु मुझे कृपा दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको तेरे पवित्र लहू के नीचे प्रभु लेकर आता हूँ। प्रभु यीशु, हर एक बात को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। और यीशु मसीह, ये सब कुछ तेरा है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वक्त मैं अपनी गवाही से शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज से ठीक 25 साल पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण स्वीकार किया, उसको ग्रहण किया और उसके साथ मैं चल रहा हूँ। और ये उसकी विश्वास योग्यता है कि उसने मुझे अभी तक चलाया, उसने मुझे अभी तक संभाला। और अगर मैं कहानी, ये मेरी जो बात है, मेरी जिंदगी है, अगर उद्धार के लाइन में अगर मैं कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम सुसाइड टू साल्वेशन, मतलब आत्महत्या से लेकर मोक्ष तक, इस तरह परमेश्वर मुझे किस तरह से लेके आया, वो बात मैं आज आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। और इस वक्त मैं अपनी गवाही पेश करना चाहता हूँ आपके सामने। 28 अक्टूबर 1975 को एक ख्रिस्ती परिवार में मेरा जन्म हुआ, आज से करीबन 45 इयर्स पहले। और बचपन से मुझे बाइबल के बारे में, चर्च के बारे में सब कुछ पता था। और मैं चर्च में जाता था, बाइबल पढ़ता था, सब कुछ मैं करता था। लेकिन जब मैं 20 साल का हो गया तो जैसा अचानक मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया और मैं एकदम निराशा में चला गया। और निराशा में चले जाने के बाद इस तरह से हो गया कि मुझे समझ में नहीं आता था, बहुत अशांति मेरे जीवन में रहती थी। और उस जो हमारे मुंब्रा में पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर मैं ऐसे ही भटकता था, मेरे अंदर एक अशांति रहती थी। और 12वीं तक, मतलब 12वीं कॉमर्स तक मैं अच्छा पढ़ा था, HSC तक अच्छे मार्क्स मिलते थे। लेकिन उसके बाद जो है वो लगातार मेरे मार्क्स जो है वो गिरने लगे और मैं फेल हो गया फर्स्ट ईयर BCom, सेकंड ईयर BCom। आज भी मैं उतना तक ही पढ़ा हूँ, उसके आगे नहीं बढ़ पाया। और मैं जब मैं पढ़कर एग्ज़ाम देने जाता था तब मेरे सामने पूरी तरह से अंधेरा आ जाता था और एकदम मैं डिप्रेशन में चला गया था और उन पहाड़ों पे घूमता रहता था। कई बार मैंने जो मेरे एग्ज़ाम पेपर में पिक्चर के गाने लिखे थे, तभी उस वक्त में रोज़ा और बॉम्बे नाम के पिक्चर आए थे, काफ़ी फेमस हुए थे। वो पिक्चर के गाने लिख के 1-2 बार आया था। और जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए बैठता था तो मेरे सामने पूरी तरह से अंधेरा आ जाता था, ब्लैंक हो जाता था और मैं कुछ लिख नहीं पाता था। और उसकी वजह से मेरा जो इकोनॉमिक्स का पेपर रह गया, फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का भी। और ऐसे डिप्रेशन में काफ़ी दिन गए। और मैं बाइबल पढ़ता था
और बाइबल पढ़ने के बाद बाइबल में बहुत पढ़ता था, रात को 12 बजे तक बाइबल पढ़ता था, और फिर बाद में बाइबल बंद कर देता था और बोलता था कि ये सब किस्से कहानी की किताब है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और यीशु मसीह जो है वो अच्छे लोगों की मदद करता है। जो बाइबल में लिखा है शायद मेरे साथ होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। तो इस तरह से मेरा जीवन था। इस तरह से डिप्रेशन का एक दौर था, और उस डिप्रेशन के दौर में मैं बढ़ते जा रहा था। और एक वक्त ऐसा आया मेरे जीवन में कि जो मुम्बरा में जो पहाड़ है, काफ़ी बड़ा पहाड़ है मुम्बरा में। मुम्बरा जो है वो एकदम पहाड़ियों के नीचे बसा हुआ है, और मैं उन पहाड़ियों में घूमता था। और एक दिन मैं पहाड़ के ऊपर आत्महत्या करने के लिए गया, और जो ऊपर का जो टॉप है उस टॉप के ऊपर जाकर मैं खड़ा हो गया, और अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि यहाँ से कूद जाना, और जब तू कूद जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तेरे जीवन में, ऐसा कोई तो बता रहा था। लेकिन तब मैं यीशु मसीह को भी नहीं जानता था व्यक्तिगत रूप से। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप भले क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो या पीढ़ी पीढ़ी से क्रिश्चियन हो, लेकिन जब तक आप प्रॉपर जो साल्वेशन का एक्सपीरियंस नहीं पाते तब तक कोई फायदा नहीं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ख्रिस्ती परिवार में पैदा हो गया तो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा और सब कुछ ठीक होएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको प्रॉपर साल्वेशन का जो एक्सपीरियंस है वो परमेश्वर की नज़दीकी, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव आना बहुत ज़रूरी है। मैं बाइबल बहुत अच्छी तरह से जानता था, पढ़ता था बाइबल, बैक टू बैक बाइबल पढ़ता था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर अविश्वास दिखाता था। लेकिन उस वक्त मैं जंप नहीं कर पाया। पहाड़ पे तो गया लेकिन मैं कूदा नहीं, और मैं नीचे आ गया। और उस वक्त प्रभु यीशु ने मुझे बचाया, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि प्रभु यीशु ने मुझे बचाया। और फिर नीचे आने के बाद कुछ दिनों के बाद एक चर्च में मैं, एक ब्रदर थे देवदास बंगेरा, उनको जाके मिला। और जब मैं उनसे बात करता था और उनको कई सारे सवाल पूछता था बाइबल के, तभी वो मेरे को हर सवाल का जवाब देते थे। और वो मुझे हर सैटरडे मिलते थे। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इनकम टैक्स में काम करते थे। सैटरडे संडे उनको ऑफ था, और मैं उनके पास जाकर सैटरडे को बैठ जाता था, और हर सैटरडे को नए नए सवाल लेके जाता था और पूछता था उनको। और बहुत सारे सवाल मैं पूछता था, लेकिन मैं कभी उनको पकड़ नहीं पाया, क्योंकि वो हर सवाल का जवाब मुझे देते थे। हर सवाल का जवाब पवित्र आत्मा की तौर से मुझे देते थे। और एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि डेविड, तू बहुत सारे सवाल पूछता है, लेकिन तू अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में दे। तो मैंने बोला वो क्या होता है, क्योंकि मैं तो ख्रिस्ती परिवार में पैदा हुआ, मुझे सब कुछ मालूम है, तो आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं। लेकिन वो बोले कि तू अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में दे और अनुभव करके ले। और उस वक्त बेथेस्दा चर्च है हमारे जो मुम्बरा में, वहाँ पर हम लोग बैठे थे, और उन्होंने मुझे कहा कि अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दे। और आज से बराबर 25 साल पहले 7 अक्टूबर 1995 1995 को रात को 10 बजे उस बेथेस्दा चर्च में मैं अपने घुटने पे आया। और मैं मन में सोच रहा था कि परमेश्वर है या नहीं मुझे नहीं पता, और अभी तक तो सब मैं निराश ही हो चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ, तो चलो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके बर्बाद हो जाते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। लेकिन जब मैं अपने घुटने पे आ रहा था तो मैंने परमेश्वर के सामने 3 शर्तें रखी। मैंने ये शर्त रखी कि अगर वाकई में यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है तो इसी वक्त मुझे छू ले। शर्त नंबर 1, अगर तू जिंदा है तो मुझे इसी वक्त छू ले। शर्त नंबर 2, अगर तू जिंदा है तो मुझसे बात कर। शर्त नंबर 3, अगर तू जिंदा है तो मेरी जिंदगी को संवार दे। और ये तीनों शर्तें मैंने वहां पर रखी और अपने घुटने पे आया। ये मैंने उनको नहीं बोला है, लेकिन मन ही मन में मैं ऐसे बात कर रहा था। और जैसे मैं अपने घुटने पे आया, अपने सारे पापों को कबूल किया और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, उसी क्षण 10 बजे थे रात के, उसी क्षण चर्च में हम लोग बस तीनों ही थे, और उसी क्षण परमेश्वर ने मुझे छू लिया। उसी क्षण परमेश्वर ने मुझे छू लिया। जो मेरी पहली शर्त थी कि तू मुझे छू ले, और मैंने परमेश्वर का एक अलग ही स्पर्श महसूस किया जो कभी नहीं महसूस किया था इसके पहले। तो वो एक अलग ही अनुभव था। यानी कि मेरी पहली शर्त पूरी हो गई। और मैंने प्रार्थना होने के बाद उनको बोला कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत हल्का लग रहा है, और बहुत शांति आ गई मेरे मन में, और मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे छुआ। और तो बोले कि प्रभु ने तुम्हें छुआ है, आज तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये डेट लिख के रखो, ये टाइम लिख के रखो। और मैं घर पे आने के बाद तुरंत तो डेट और टाइम लिख के रखा। उसके बाद मैं फिर से एक बार बाइबल जब पढ़ने लगा, तब बाइबल का
प्रगटीकरण जो है वो मुझे मिलने लगा। बाइबल मुझे बताने लगा कि क्या करना चाहिए। बाइबल के एक एक शब्द का अर्थ, वचन का अर्थ मुझे मालूम पड़ा जो पहले नहीं मालूम पड़ता था। यानी कि परमेश्वर मुझसे बात भी करने लगा। ये दूसरी शर्त मेरी पूरी हुई कि मेरी जो कंडीशन, मतलब बाइबल मेरे लिए जिंदा बन गई। इसके पहले बाइबल मेरे लिए सिर्फ किस्से कहानी की किताब थी, लेकिन बाइबल जो थी मेरे लिए एक जिंदा किताब बन गई। बाइबल मुझसे बात करने लगी। और उसके बाद तीसरी शर्त जो थी वो मेरा लाइफ सेटल करने का। तो मैं मेरे फ्रेंड के पास गया और कंप्यूटर सीखा। एक महीना सिर्फ कंप्यूटर सीखा। एक महीने के अंदर मुझे कॉल आया और वहाँ पर मैं गया और वहाँ पर जो है वो मैं परमानेंट हो गया। करीबन 6 महीने के अंदर उस जॉब में मैं परमानेंट हो गया। मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं जब मुझे कॉल आया 1 महीने के अंदर, तब मैं उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं आता, तो बोले आप यहाँ पर आइए, हम आपको सिखाएंगे। और उन्होंने मुझे सिखाया और करीबन 6 महीने के अंदर उस जॉब पे मैं परमानेंट हो गया। यानी कि मेरी जो तीसरी शर्त थी कि परमेश्वर मेरे लाइफ को सुधार दे, मेरी जिंदगी को सुधार दे, वो भी परमेश्वर ने क्या कर दी, पूरी कर दी। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि चक्कर देखो कि यहोवा कितना भला है। आप भले ख्रिस्ती परिवार में पैदा हो इसलिए आप प्रभु के ख्रिस्ती कहलाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर को, मसीह को नजदीक से ग्रहण करते हैं, तभी एक उद्धार का एक जो अलग अलग अनुभव आता है, वो एकदम अलौकिक होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि जो जो शर्तें मैंने उसके सामने रखी थी वो सब उसने पूरा किया। और उसके बाद मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए। और सन 2004 में मैं सब कुछ छोड़कर मिनिस्ट्री में आ गया। और अभी करीबन 16 साल से मैं सेवकाई कर रहा हूँ। ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च का एसोसिएट पास्टर के रूप में मैं सेवकाई कर रहा था। जिन्होंने मुझे प्रभु में लाया वो मेरे सीनियर पास्टर है, मेरे आत्मिक पिता पास्टर देवदास बंगेरा, और उनके साथ मैं सेवकाई करता हूँ। तो ये परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पिछले 25 सालों में वो मेरे साथ विश्वास योग्य रहा। कुछ लोग बोलते हैं मैं विश्वास के साथ जीता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि मैं उसकी विश्वास योग्यता से जीता हूँ, क्योंकि कई बार हमारा विश्वास ऊपर नीचे होता है। कोई ये नहीं बोल सकता बाय फेथ आई एम लिविंग। कई बार हमारा विश्वास जो है सिचुएशन को देखकर, हालात को देखकर, लोगों को देखकर गड़बड़ा जाता है। लेकिन जो उसकी विश्वास योग्यता है वो हमेशा बनी रहती है, उसकी कृपा जो है वो हमेशा बनी रहती है। तो आज जो मेरा विषय है, फिर से एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रदर दियोगो का और उनके चर्च का। आज हम वचन में जाएंगे। और आज का जो दिन है उसके हिसाब से जो मैंने उद्धार का ही वचन मैं बोलने वाला हूँ कि उद्धार क्या है, और उद्धार जो है वो उसके बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। कई वर्षों मसीह लोग जो है ख्रिस्ती होने के बावजूद भी उनको उद्धार का मतलब नहीं मालूम होता। ये सबसे बड़ी ट्रेजिडी है। आप अगर कुछ चर्च में आकर पूछेंगे कि क्या तुम्हारा उद्धार हुआ है, क्या तुम्हारा साल्वेशन हुआ है क्या, तो वो लोग आपको बराबर जवाब नहीं दे पाएंगे। वो डाउटफुल रहते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि हमारा उद्धार होने वाला है, आमचं तारण होणार आहे। काही लोकांना असं वाटतं, काही लोकांना असं वाटतं तारण आमचं रोज होत है। लेकिन आज जो बाइबल के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ उद्धार का मतलब क्या है। उद्धार यानी कि क्या, साल्वेशन यानी कि मतलब मोक्ष का मतलब क्या है कि सारे पाप पुण्य के परिणामों से बचना। मोक्ष का मतलब क्या है कि सारे पाप पुण्य के परिणामों से बचना। उसका होता है, जो दूसरा अर्थ होता है तारण, उद्धार और साल्वेशन। उद्धार का मतलब जो हमारे जीवन में जो पाप पुण्य होते हैं उसके जो परिणाम होते हैं उससे बचना। क्योंकि सब लोग यही सिखाते हैं कि अगर कर भला तो हो भला, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, और अगर तुम बुरे काम करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा। लेकिन ये किस हद तक सही है? क्योंकि हमेशा अक्सर आपने देखा होगा जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ ही बुरा होता है। जो लोग अच्छा ही करते हैं लोगों के साथ, वो उनकी ही पीठ पे जो है लोग क्या करते हैं, छुरा भोग के जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा, ये जरूरी नहीं। ये बोलते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं। आपको मालूम है जिस पेड़ को ज्यादा फल रहते उसको ही लोग पत्थर मारते, जिस पेड़ को बिल्कुल फल नहीं होते उसको कोई पत्थर नहीं मारता। और जो पेड़ फलों से
लदा हुआ होता है वही झुका रहता है। जिस पेड़ को बिल्कुल फल नहीं है वो हमेशा तना हुआ रहता है। कई लोग ऐसे रहते हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं लेकिन घमंड दुनिया भर का होता है। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि बहुत बहुत कुछ जानते हो लोग लेकिन फिर भी वो घमंड नहीं दिखाते। सो बाइबल के हिसाब से आज उद्धार के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी होती है कि पापों की क्षमा मांगने के बाद ही उद्धार होता है। पापों की क्षमा जब हम मांगते हैं तभी हमारा उद्धार होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने 25 साल पहले उद्धार को ग्रहण किया। उस वक्त उद्धार बना और उस वक्त उद्धार मुझे मिला नहीं। मेरा उद्धार 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, उसी वक्त मेरा उद्धार हुआ था। लेकिन मैंने उसको रिसीव कभी किया? आज से 25 साल पहले। मेरा उद्धार 2000 साल पहले हुआ, लेकिन मैंने 25 साल पहले उस उद्धार को, बने बनाए उद्धार को क्या किया? उसको मैंने स्वीकार किया। सो आज हम लोग बाइबल से देखते हैं उद्धार की जो कंसेप्ट यहाँ पर लिखी है। लिखा है यहाँ पर रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और 9 से हम लोग पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यहाँ पर लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से स्वीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि पापों की क्षमा मांगने के बाद उद्धार मिलेगा। यहाँ पर लिखा है यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मन में विश्वास करे कि उसको परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया तो उद्धार पाएगा। क्योंकि लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है कि यीशु प्रभु है और परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया। ये जब अगर आप विश्वास करते हैं अपने मन में तो आप धार्मिक ठहरते हैं। लेकिन जब आप इस चीज को अपने मुंह से कबूल करते हैं तो क्या होता है? आपका उद्धार हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मैं भी ऐसे ही करता था। जब हमारे चर्च में कोई भी नया बंदा आता था, कोई भी नया बिलीवर आता था तो हम लोग उसको गॉस्पेल शेयर करते थे। गॉस्पेल शेयर करने के बाद उसको बोलते थे क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम पापी हो? तो कुछ लोग जवाब देते थे हाँ हम पापी है। कुछ लोग जवाब देते थे नहीं मैं पापी नहीं हूँ। फिर जो लोग बोलते थे कि मैं पापी नहीं हूँ उनको हम लोग कन्विंस करते थे कि आप पापी है। किस तरह से? तो वो बोलते थे मैंने क्या पाप किया है, मैंने तो आज तक किसी का कुछ लूटा नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ऐसा वो लोग बोलते हैं। और फिर हम लोग कन्विंस किस तरह से करते? हम बोलते थे देखो हर एक आदमी पापी है इस दुनिया में। एक बिल्ली का छोटा बच्चा ले लो और उस बच्चे को जो है 6 महीना दूध पिलाओ, सिर्फ दूध पिलाओ, वेजिटेरियन खाना खिलाओ, सिर्फ दूध और चावल खिलाओ, तो 6 महीने में जो बिल्ली का छोटा बच्चा है, एकदम छोटा बच्चा, बड़ा हो जाएगा। और फिर बड़ा होने के बाद उसको तुम बाहर छोड़ दो। बाहर छोड़ने के बाद अगर उसको चूहा दिखता है तो वो जो बिल्ली का बच्चा है अभी बड़ा हो गया, अभी वो चूहे के ऊपर जंप मार के उसको खाने की कोशिश करता है। तो हम क्वेश्चन डालते थे कि आपने 6 महीना बच्चे को, उस बिल्ली के बच्चे को सिर्फ वेजिटेरियन खाना दिया, दूध चावल खिलाया, लेकिन अभी जो बच्चा है वो अभी चूहे को देखकर जंप कैसे मार रहा है? यानी कि उसको, उसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है, उसका जो जीन्स है वो ये बताते हैं कि ये जो चूहा है वो तेरा दुश्मन है। आपने उसको ये नहीं सिखाया, आपने उसको ये नहीं सिखाया कि चूहा तेरा दुश्मन है। चूहा उसने देखा भी नहीं था, लेकिन जब वो चूहे को देखा तब उसके अंदर जो बेसिक इंस्टिंक्ट है उसको जाग उठा। उसने क्या किया? उसको झपट कर क्या किया? उसके ऊपर हमला किया। इसी प्रकार से पाप हमारी रगों में है। ये बात सच है, पाप हमारी रगों में है। कोई ये बोल नहीं सकता कि मैं एकदम शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं। अभी बच्चे जो है छोटे छोटे गाली कहाँ से सीखते हैं? कौन सा स्कूल सिखाता है गाली देना? कोई भी स्कूल गाली देना सिखाता नहीं। तो अपने आप कैसे वो सीख जाते हैं? गुस्सा कहाँ से आता है? नफरत कहाँ से आता है? घमंड कहाँ से आता है? ये सब हमारे अंदर रहता है, हमारा इनबिल्ट है ये। क्योंकि अब हमारे बाबा आदम ने जो पाप किया उसका ही खून हमारे रगों में दौड़ रहा है। तो हम ऐसा बोलते थे कि देखो तुम कबूल करो कि तुम
पापी हो। तो कुछ लोग कन्विंस हो जाते हैं और कबूल करते हैं कि मैं पापी हूँ, और फिर हम समर्पण की प्रार्थना उससे करा के लेते हैं, और फिर उसका उद्धार हो जाता है, और उसको बोलते थे कि तुम्हारा उद्धार हुआ, अभी तुमने अपने पापों को कबूल किया, और इस तरह से बोलते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है? बाइबल के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर लिखा है उद्धार करने के लिए पापों को कबूल करना जरूरी नहीं है। उद्धार करने के लिए अपने क्या बोलते हैं, उद्धार करने के लिए मन में विश्वास करना है कि यीशु परमेश्वर का बेटा है और परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया। उद्धार के लिए काफी है। अभी हमेशा हम ऐसा करते हैं कि हम बोलते हैं कि देखो ऐसा नहीं है, वो पहले पापों को तुम क्षमा मांगो, और क्षमा मांगने के बाद ही जो है वो क्या होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम 16:31 में जब भूकंप हुआ, पौलुस और सिलास गीत गा रहे थे 16:31 में, तब क्या हुआ कि भूकंप हुआ, जेल के दरवाजे हिल गए, और जो जेलर जो अपने आप को क्या कर रहा था, खत्म करने जा रहा था, तब पौलुस ने उसको कहा कि हम इधर ही अपने आप को खत्म मत कर। तभी उसने कहा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तभी पौलुस ने उसको बोला कि उद्धार तू प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा रख, तो तू और तेरा घराना जो है उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रख, तो तू और तेरा जो घराना है वो उद्धार पाएगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उनको घर पे लेके गया, फिर उसी रात में उनको खाना खिलाया, उनके जख्म धोए, और उसका जो बपतिस्मा भी हो गया। ये सब हम लोग देखते हैं। यानी कि उद्धार जो है वो पापों की क्षमा मांगने से नहीं मिलता। उद्धार जो है वो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने से मिलता है। फिर आप बोलेंगे पास्टर पापों की क्षमा मांगनी नहीं क्या? लेकिन पहले उद्धार आया, पापों की क्षमा बाद में आई। आदमी बाद में अपने आप पापों की क्षमा मांगता है जब उसको समझ में आता है कि उद्धार क्या है। फॉर एग्जाम्पल सुनिए, अभी जो पतरस रात भर कोशिश कर रहा था मछली पकड़ने का, उसको मछली नहीं मिली। उसके बाद यीशु मसीह आया सुबह, उसने पतरस की नाव का इस्तेमाल किया, और इतनी मछली आई कि वो नाव डूबने लगी। और जब इतना सारा मच्छी देखकर पतरस जो है वो यीशु के सामने घुटने टेक कर क्या बोलता है कि प्रभु मुझसे दूर चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। वहां पर यीशु मसीह ने उसके पापों को नहीं गिनाया था। यीशु मसीह ने उसको ये नहीं बोला था कि तू पापी है इसलिए रात भर तेरे को मच्छी नहीं मिली, लेकिन मैं अभी तेरे बोट में आया इसलिए देख तेरा फायदा हो गया। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। यानी कि परमेश्वर की जो करुणा है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो हमारा उद्धार है, वो पहले आया। और उसको जब हम स्वीकार करते हैं, जब उद्धार हमें मालूम पड़ता है कि मैं जो उद्धार की जो व्याप्ति है, जो परमेश्वर की पाप क्षमा है, उसका विस्तार जब हम देखते हैं, तब अपने आप जो हम पश्चाताप करते हैं परमेश्वर के सामने, वो रियल होता है। अभी किसी को मैं बोलूं कि तुम पापी है, तुमको पश्चाताप करना है, फिर तुम्हारा उद्धार होगा, तो अभी वो करेगा ही, लेकिन उसमें वो पंच नहीं रहेगा, क्योंकि उसने अभी तक उस चीज को, उस कंसेप्ट को क्या है, उसने बिल्कुल समझा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उसने यीशु मसीह ने उसको ब्लेस किया, यीशु मसीह ने उसकी बोट को पूरा मछलियों से भर दिया, और ये सब देखने के बाद वो अपने आप को देखता है, यीशु मसीह को देखता है, बोट को देखता है, मच्छी को देखता है, और वो ये देखता है कि ये परमेश्वर इतना अच्छा है कि उसने मेरी बोट का इस्तेमाल किया, मुझे कोई दोषी ठहराए बगैर उसने मुझे ब्लेस किया। और ये ब्लेसिंग देखकर, ये आशीष को देखकर क्या हो गया, उसका मन भर गया, और उसको समझ में आने लगा कि उसकी स्थिति क्या है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यानी कि उद्धार जो है वो आपके पापों की क्षमा मांगने के बाद नहीं मिलता। उद्धार परमेश्वर ने 2000 साल पहले ही आपको दिया है। आप उसको स्वीकार करते हैं, परमेश्वर ने जो किया वो आपको समझ में आता है, उसका विस्तार समझ में आता है। उसके बाद अपने आप हम अपने पापों को उसके सामने कबूल करते हैं और कहते हैं, जैसे पतरस ने कहा, प्रभु मुझसे दूर चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं। तभी यीशु मसीह मरा नहीं था, यीशु मसीह तभी जिंदा था। लेकिन अभी यीशु मसीह आत्मा के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करता है जब हम अंगीकार करते हैं कि यीशु मेरा परमेश्वर है, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया। ये जब आप अंगीकार करते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर आके वास करने लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया,
उद्धार में हमें क्या क्या मिलता है, मैं आपको फटाफट बताऊंगा उद्धार में आपको क्या क्या मिलता है। उद्धार जब होता है तब हमें क्या मिलता है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर मेरा उद्धार हुआ तो मुझे एग्जैक्टली क्या मिला है। कुछ लोग बोलते हैं मैं बीमार था, मैं चर्च में गया और मेरा उद्धार हो गया। ऐसा नहीं होता। चमत्कार बाकी जगह में भी होते हैं, बाकी जो स्थान है वहां पर भी चमत्कार होते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ चर्च में ही चमत्कार हो। तो आपको मालूम होना चाहिए उद्धार में हमें क्या मिलता है। सबसे पहले उद्धार में 2000 साल पहले हमारे पापों की हमें क्षमा मिल चुकी है। 2000 साल पहले हमारे पापों की हमें क्षमा मिल चुकी है। लेकिन जब इस बात को जब परमेश्वर के बलिदान को हम समझते हैं और बलिदान को समझने के बाद जो एहसास हमारे अंदर आता है, उस वक्त हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करते हैं और उसकी वजह से शैतान का कानूनन अधिकार हमारे ऊपर नहीं होता। उस वक्त हम कबूल करते हैं कि जब आपको क्रूस की कथा समझ में आती है, जब आपको साल्वेशन का कंसेप्ट समझ में आता है, तब जब अपने पापों को आप कबूल करते हैं, वो रियल पश्चाताप होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले उद्धार में आपको आपके पापों की क्षमा मिलती है। दूसरी बात, उद्धार में आपको परमेश्वर की धार्मिकता मिलती है। दूसरे कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अभी हमारे पास हमारी धार्मिकता नहीं, हमारी धार्मिकता तो मैली चितड़ी के समान है। लेकिन जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर मरा, उस वक्त उसकी धार्मिकता मुझे मिली और मेरे सारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। इसका मतलब क्या है, जिसको पाप मालूम नहीं था, जिसके अंदर पाप नहीं था, वो जो है मेरे लिए पापी बन गया। और मैं जो है, जिसको बिल्कुल पवित्रता मालूम नहीं थी, जिसको बिल्कुल धार्मिकता मालूम नहीं थी, वो जो है वो यीशु मसीह की धार्मिकता से धर्मी बन गया। ये फर्क है, ये डिवाइन एक्सचेंज है। उसको मालूम ही नहीं था पाप, लेकिन मेरे लिए वो पाप बन गया। मुझे मालूम ही नहीं था पवित्रता, लेकिन उसकी वजह से मैं धर्मी ठहर गया। ये दूसरा जो फायदा है, ये दूसरी बात है जो उद्धार में हमें मिलती है। तीसरी बात, उद्धार में हमें आजादी मिलती है। बाइबल में लिखा है गलातियों 3 अध्याय 13-14 में, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कि काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसी दिन, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसी दिन आपके ऊपर के सारे जो शाप है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग इस बात को नहीं जानते। वो लोग सोचते हैं हम लोग कर्स ब्रेकिंग सेशन लेंगे, लेकिन अगर आपका वाकई में उद्धार हुआ है, आपको वाकई में समझ में आया है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, अगर आपने वाकई रियल हार्ट से अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया, तो आप शाप के अधीन नहीं हो। यहां पर साफ साफ लिखा है कि मसीह मेरे लिए शाप बना। इस बात को आपको 100% कबूल करना चाहिए। कई लोग डराते हैं, नहीं तुम्हारे ऊपर शाप है, इसलिए आइए कर्स ब्रेकिंग सेशन लेते हैं। मेरा सवाल यह है कि शाप कैसे काम करेगा अगर आप मसीह में हैं, अगर आप नई सृष्टि। बाइबल में लिखा है जो कुछ परमेश्वर में है, जो कहीं परमेश्वर में, वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि में शाप कैसे आ सकते हैं? अगर आप वाकई में नई सृष्टि है तो शाप का कोई आपके जीवन में फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी कर्स ब्रेकिंग सेशन लिए जाते हैं। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं हमें कि पास्टर, क्या एक विश्वासी व्यक्ति शापित हो सकता है क्या? तो इसका पहला जवाब मैं दूंगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग परेशान हो, फिर भी कुछ लोग क्या होते हैं, शाप जैसे कंडीशन में जी रहे। उसका रीजन क्या मैं आपको बताता हूं। बाइबल में लिखा है यिर्मयाह की किताब में, शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर विश्वास करता है। शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर विश्वास करता है। मसीह में आने के बाद, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद भी अगर आप अपनी खुद की धार्मिकता के ऊपर, खुद के कामों के ऊपर, आपकी खुद की फास्टिंग प्रेयर के ऊपर, आपकी खुद की प्रेयर लाइफ के ऊपर अगर आप कुछ हासिल करना चाहते, तो आप शापित हो सकते हैं। क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर ने जो क्रूस के ऊपर जो काम किया, उस पूरे हुए काम को छोड़कर
आप अपना बोस्टिंग करते हो कि देखो मैंने 40 दिन फास्टिंग किया। कुछ लोगों को बोर्ड लगा के घूमने का आदत रहता है, मैंने 40 दिन फास्टिंग किया, मैंने 40 दिन फास्टिंग किया। लेकिन अगर आप उनके उनके लाइफ में अगर देखोगे, अगर आप उनके लाइफ में देखोगे तो उनके लाइफ में जो है वैसा कुछ दिखता नहीं। वैसे जो फल है वो क्या होते हैं उनके लाइफ में, कुछ दिखते नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो व्यक्ति अपनी खुद की धार्मिकता के ऊपर बोस्ट करता है, इसका मतलब मनुष्य अपनी खुद की धार्मिकता के ऊपर, अपने खुद के बाहु के ऊपर जब वो विश्वास करने लगता है तब वो शापित होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि कई लोग उद्धार में आने के बाद उनको ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर को खुश करूं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करते हैं। और ये प्रेम से नहीं होता, ये प्रेम से नहीं होता, ये स्वार्थ से होता है कि मुझे ज्यादा अभिषेक पाना है, मुझे ये करना है, क्यों करना है, मुझे सेवकाई करनी है, मुझे फेमस होना है। लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो उसके पीछे नहीं होता। यानी कि वो बोलता है कि मैंने इतना बाइबल पढ़ा, मैंने इतना प्रार्थना किया, बोस्टिंग करते रहते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर शाप आ सकता है, आप शाप के लिए ओपन हो सकते हो। देखो, पर यीशु मसीह आपको श्रापित नहीं करता, यीशु मसीह किसी को भी श्राप नहीं देता। उसने उल्टे हमारे खुद के हमारे जो श्राप थे उसने क्रूस के ऊपर ले हमारे लिए श्रापित बना। आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर आप एक विश्वासी हो और कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि तुम शापित हो तो अनबिब्लिकल है। विश्वासी लोगों के ऊपर शाप काम नहीं करता। लेकिन अगर आप छतरी से बाहर जाएंगे तो आप भीगेंगे। एक लिमिट है। जैसे मुर्गी जो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे लेती है, एक आध बच्चा अगर बाहर गया तो वो बच्चे की गलती है। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की मदद, पवित्र आत्मा की सहायता छोड़कर हम अपनी धार्मिकता को बोस्ट करते हैं। उस वक्त क्या होता है, हम परमेश्वर के अनुग्रह की छतरी से बाहर निकल जाते, खुद ही बाहर निकल जाते हैं। और उस वक्त शैतान का क्या हो सकते हैं, हम लोग टारगेट हो सकते हैं। शैतान हमारे ऊपर हमला कर सकता है क्योंकि हम छतरी के नीचे नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सो तीसरी बात जो आपको मिलती है उद्धार में वो है आपके शापों से आजादी। और चौथी बात जो है उद्धार में आपको मिलती है वो है डिवाइन प्रोटेक्शन। यहां पर लिखा है यशायाह 54:17 में, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहाँ पर लिखा है वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, उनके कामों की वजह से नहीं, उनकी मिनिस्ट्री की वजह से नहीं, उनकी फास्टिंग प्रेयर की वजह से नहीं। यहोवा ये कहता है कि मेरे ही कामों के मेरे ही कारण जितने हथियार तेरे लिए बनाए गए हैं, बनाए जाए। इसका मतलब ये है कि हथियार बनेंगे लेकिन कामयाब नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हथियार बनेंगे जरूर लेकिन कामयाब नहीं होंगे। कुछ लोग बोलते हैं विश्वासी लोगों को तकलीफ क्यों आती है? मैं ये कहता हूं कि हथियार तो बनाए गए लेकिन कामयाब नहीं होंगे। विश्वासी लोग इसमें से जरूर बाहर आते हैं। विश्वासी लोग एक गवाही के साथ, एक बड़े एक्सपीरियंस के साथ बाहर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बेचता है उनके ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बेचता है। शैतान हथियार रचता है लेकिन सफल नहीं होता, सक्सेसफुल नहीं होता। गिराने की कोशिश करता है, हिला देता है, लेकिन क्या होता है, सफल नहीं होता। पांचवी बात जो उद्धार में हमें मिलती है वो चंगाई है, हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में और शरीर में। बाइबल कहती है उसके मार खाने की वजह से क्या हो गया, मैं चंगा हो गया। ये आप जानते हैं, यशायाह उसका 53, 4-5 और पहले पत्रस 2 अध्याय और 24 वचन, आप उसकी चंगाई को पाते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, चंगाई पहले आपकी आत्मा में आती है। जब आत्मा में उसको स्वीकार करते हैं उसके बाद वो आपके प्राण में जाती है। और आत्मा और प्राण में जब दोनों जगह चंगाई जाती है तो उसका असर जो है वो आपके शरीर में दिखता है। और जब लोगों के लिए प्रार्थना की जाती है चंगाई के लिए, वो बोलते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है अभी। यानी कि ये जो चंगाई का जो प्रवास है, चंगाई की जो जर्नी है, वो आत्मा से प्राण, प्राण से शरीर में होती है। कभी कभी इसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जिस दिन आप प्रार्थना करते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए चंगाई के लिए, उसी वक्त जो है वो चंगाई शुरू हो जाती है। इस बात को हमेशा याद रखिए, इस बात को हमेशा याद रखिए। कई लोग क्या करते हैं,
चंगाई के लिए प्रार्थना करते और उनको तुरंत दिखता नहीं करके छोड़ देते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर अपने वादों का पक्का है। बाइबल में लिखा है विश्वास करने वाले के साथ एक चिन्ह होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे। यहाँ पर ये नहीं लिखा प्रार्थना करेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। यानी कि आपको आपके अभिषेक की जानकारी होनी चाहिए। आपका सिर्फ हाथ रखना काफी है, प्रार्थना तो बाद में, आपका हाथ रखना काफी है। जब आप हाथ रखेंगे तो लोग चंगे हो जाएंगे, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उसके ऊपर हाथ रखते हैं वो चंगाई पाते हैं और उसके स्पिरिट में चंगाई जाती है, उसके बाद उसके सोल में आती है और उसके बाद उसके बॉडी में उसका प्रदर्शन होता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कई बार विश्वासी लोग क्या करते हैं, रिजल्ट नहीं देखने की वजह से प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। उनको खुद के ऊपर डाउट आता है, उनको उस व्यक्ति के विश्वास के ऊपर डाउट आता है और वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन चंगाई परमेश्वर का गुण है। बाइबल में लिखा है जब उसने भीड़ को देखा तब उसको उनके ऊपर तरस आया और उसने अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई की। कुछ लोग ये सिखाते हैं, अरे तुमको चंगाई नहीं मिली ना तो 3 दिन फास्टिंग प्रेयर करो। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा कभी बोलता नहीं कि तुम 3 दिन फास्टिंग करो मैं तुमको ठीक करूंगा। किधर बोला परमेश्वर ने? नहीं बोला। बाइबल साफ साफ कहती कि जब उसने भीड़ को देखा उसको तरस आया और उसने क्या किया, उनको चंगा किया। लेकिन कई जगह में 7 स्टेप ऑफ हीलिंग, 3 स्टेप ऑफ हीलिंग किधर लिखा है बाइबल में? बाइबल में किधर नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है हाथ रखो और चंगाई पालो। विश्वास करने वाले के साथ चिन्ह होंगे। वो पास्टर के पास नहीं होंगे। वो कुछ लोग बोलते कुछ पास्टर के पास स्पेशल गिफ्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब लोगों की बात है, ये सब लोग कहते हैं, बाइबल नहीं कहती। बाइबल सिंपल है बहुत, बाइबल बहुत सिंपल है। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के साथ चिन्ह होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। अगर आप एक विश्वासी है, आप अगर इस वचन को जानते हैं, आप अगर हाथ भी रखेंगे तो आप अभिषेकित है। अभिषेक जो है इंसान के ऊपर 3 जगह में होता है। अभिषेक आंखों में होता है, अभिषेक उसकी जबान पे होता है और अभिषेक जो है उसके हाथों में होता है। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी जबान बात कर रही है, मेरी आंखें बात कर रही है। अगर इस वक्त कोई मेरे पास आए और प्रार्थना करने के लिए कहे तो मैं उसको छू लूंगा, वो चंगा हो जाएगा। सिर्फ छूने से चंगा होता है। लेकिन जो छोटी चीज है उसको कई लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड किया है। कई विश्वासी लोग चंगा ही नहीं पाते। कई विश्वासी लोग चंगा ही नहीं पाते क्योंकि क्या होता है कि कुछ ना कुछ अलग कंसेप्ट उनके दिमाग में होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद तुम्हारे जीवन में जो है वो पाप है, पीढ़ियों सा शाप है, पीढ़ियों का शाप है, ये है वो है। अब जब यीशु मसीह ने शाप को लिया तो पीढ़ियों के शाप को तो लिया। जो हमारे बाबा आदम ने पाप किया था उस शाप को परमेश्वर ने तोड़ा। तो अगर बाबा आदम के जमाने से जो पाप था उसको तोड़ा गया, यीशु मसीह ने उस शाप को खुद के ऊपर लिया, तो मेरी पीढ़ी चाहे कुछ भी करे मेरे ऊपर उसका असर नहीं होगा अगर मैंने अपने सच्चे मन से यीशु मसीह को स्वीकार किया और उसके उद्धार को अगर स्वीकार किया तो। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जो छठी बात जो हमें मिलती है उद्धार में वो ये है कि उद्धार जो है हमें नई सृष्टि बना देता है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर लिखा है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। इस वक्त जो लोग मेरे को सुन रहे, मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप मसीह में है? और अगर आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि है। बाइबल में लिखा है, आगे लिखा है पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो चुकी है। मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपके जीवन की जो पुरानी बातें, आपके जीवन के जो पुराने शाप है, आपके जीवन के जो पुराने पाप है, उन सब पापों को मसीह ने क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया है और आपको नया बनाया है। और इस चीज को आपको पूरे मन से अपने हृदय में क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद जो 7वां उद्धार का फायदा है वो ये है, उद्धार हमें नई दिशा देता है। जब हमारा उद्धार होता है, हमारी जिंदगी जो है वो नई दिशा की ओर बढ़ने लगती है। जैसे मैंने कहा कि मेरा जो टेस्टिमनी है फ्रॉम सुसाइड टू साल्वेशन है। मैं सुसाइड की दिशा में जा रहा था, लेकिन अभी मैं साल्वेशन की ओर गया 25 साल पहले। तेरा वचन कहता है, भजन संहिता 119 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक
और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज द लॉर्ड। और यानी कि उद्धार जो है वो हमें क्या करता है, नई दिशा देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 7 बातें उद्धार में हमें मिलती है। इन बातों को फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उद्धार में हमें पापों की क्षमा मिलती है, जो 2000 साल पहले मिल चुकी, उसको हमने स्वीकार किया कुछ साल पहले। उसके बाद उसकी धार्मिकता हमें मिली। तीसरा जो है शापों से हमें आज़ादी मिली। चौथा जो है वो उद्धार में हमें दैवी संरक्षण मिला, स्वर्गदूत हमारे साथ है। और पांचवा जो है उद्धार में हमें चंगाई मिली है। और छठा जो है उद्धार हमें नई सृष्टि बना देता है। सातवां जो है उद्धार हमें नई दिशा देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उद्धार के बारे में अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ सवाल लोग पूछते हैं। हमेशा इस वचन के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय 4 से लेकर 6 में जो लिखा है वो इस तरह से, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की भागी हो गए और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उद्धार के बारे में जब हम प्रचार करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं, देखो तुम्हारा भी उद्धार हुआ है, और अगर तुम पाप करोगे और तुम परमेश्वर से दूर जाओगे तो तुम्हारा वापिस नया होना अनहोना है और परमेश्वर के पास तुम वापिस नहीं आएंगे। और ये वचन देकर जिसका उद्धार हुआ उसको डराया जाता है। वो आदमी डर जाता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि वो भटक जाए तो उनका मन फिराव के लिए नया होना अनहोना है। यानी कि ऐसा बताया जाता है उद्धार होने के बाद, देखो अभी तुम इतने दिन पापी थे, अभी तुम्हारा उद्धार हुआ, अभी तुम्हारा मोक्ष हुआ, अभी तुम पाप मत करना, क्योंकि तुम्हारा वापिस जो है नया बनना अनहोना है। तो इस वचन के अनुसार आपको जिस दिन आपका उद्धार हुआ उसी दिन मर जाना चाहिए, उसी दिन मर जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा कौन है जो उद्धार करने के बाद पाप नहीं किया? कई लोग ऐसे अब भी है। जो लोग मुझे सुनते हैं, आप मुझे बताइए, अपने दिल पे हाथ रखिए कि जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपका उद्धार हुआ, क्या उसके बाद आपने पाप नहीं किया? कई बार पाप किया, मैंने भी किया। लेकिन कई बार वचन को ठीक से नहीं समझते हम लोग, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो नहीं समझ में आते। यहां पर पौलुस क्या बोलता है, उसके पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। उद्धार क्या है? बाइबल में लिखा है, वो जैसे मैंने कहा कि उद्धार जो है पाप क्षमा की वजह से नहीं आता, उद्धार यीशु मसीह को कबूल करने की वजह से आता है। और जब क्रूस की कथा आपको समझ में आती है, जो क्रूस की कथा और परमेश्वर के अनुग्रह का विस्तार जब आपको समझ में आता है, उसके बाद आप अपने आप पापों को जो कबूल करते हैं वो रियल पश्चाताप होता है। अभी यहाँ पर कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो 3 अध्याय 24 वचन, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत यानी कि फ्री धर्मी ठहराए गए। यहां पर लिखा है उद्धार में जो उद्धार मिला है उसमें हम लोग फ्रीली जस्टिफाइड है, फ्रीली धर्मी ठहरे गए। और इफिस 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से दान है। इसका मतलब क्या है? गिफ्ट है। उद्धार जो है वो परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, और कोई भी व्यक्ति दिया हुआ गिफ्ट वापिस नहीं लेता। कोई भी व्यक्ति नहीं करता ऐसा। अगर मैं आपको गिफ्ट दूं और मेरा आपसे झगड़ा हो जाए तो मैं वापिस नहीं लूंगा। गिफ्ट गिफ्ट है। उद्धार आपके कामों की वजह से नहीं मिला। उद्धार आप बहुत अच्छे थे इसलिए नहीं मिला, बल्कि उद्धार इसलिए मिला क्योंकि आप पापी थे। अनुग्रह और करुणा, इसमें क्या फर्क है? ग्रेस एंड मर्सी, ये दोनों वर्ड अलग है। ग्रेस का मतलब क्या है, अनुग्रह का मतलब क्या है, ग्रेस का मतलब क्या है? जो चीज आप डिजर्व नहीं करते वो चीज आपको मिल जाती है। अनमेरिटेड फेवर, जो चीज आप डिजर्व नहीं करते, आप उसके लायक नहीं हो, इसका मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब क्या है? आप उद्धार के लायक नहीं हो फिर भी आपको मिला, इसका मतलब क्या है? अनुग्रह है, ग्रेस। ये अलग है। मर्सी क्या है? करुणा क्या है? मर्सी वो है, करुणा वो है जिसके आप लायक हो लेकिन आपको मिला नहीं। यानी कि सजा क्रूस के ऊपर मुझे और आपको चढ़ना था, मेरा
मेरा जो वहां पर पाप की मजदूरी थी मृत्यु, वो मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। उसको बोलते मर्सी। ये दोनों कंसेप्ट अलग है। और इन दोनों कंसेप्ट से जो उद्धार हमें मिलता है, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है, वो गिफ्ट है। उसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की है। लेकिन जिस वचन को जब आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो, तो वचन और थोड़ा इतिहास अगर ये है कि यहां पर लिखा है, इसी वचन में लिखा है, बाइबल को इंटरप्रेट करती है। यहां पर लिखा है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, एक बार स्वर्गीय वरदान को चख चुके, पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं और स्वाद चख चुके हैं। यहां पर बार बार लिखा है चख चुके हैं, 2 बार आया यहां पर चख चुके हैं, यानी कि टेस्ट। उन्होंने मसीह को टेस्ट किया है और छोड़ दिया है। जिनके अंदर पवित्र आत्मा था, जो स्वर्गीय वरदानों के भागी हो गए, सब हो गया, और फिर सब होने के बाद टेस्ट करके छोड़ दिया था, उनके बारे में लिखा है। टेस्ट करके जानबूझ के छोड़ दिया। देखो, टेस्ट करना और खाना अलग बात है। जब कोई खाना बनाता है तो वो चख के देखता है, पहला दाल कैसी बनी है, नमक बराबर है कि नहीं, सब कुछ मिर्ची बराबर है कि नहीं, वो चख कर देखते हैं। पौलुस इब्रानियों के पत्री में उन लोगों से मुखातिब है, उन लोगों से वो बात करता है कि जो यीशु मसीह के मरने के बाद जिन्होंने पौलुस का सुसमाचार सुना, वो उद्धार में आए, उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, सब कुछ किया, उसका स्वाद चखा, टेस्ट किया, और उसके बाद वापिस वो लॉ की तरफ मुड़ गए, उन लोगों के बारे में पौलुस कहता है। आज की कलीसिया के बारे में नहीं कहता। वो लोग ऐसे थे जिन्होंने मसीह को जाना, चखा, लेकिन फिर उन्होंने रिजेक्ट किया और फिर से एक बार वो लॉ में गए। और अगर इस वचन को अगर आप लॉजिकली देखते हैं, तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं जिसने उद्धार होने के बाद पाप नहीं किया हो। और अगर ऐसा कोई आदमी है, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आप मुझे ये बताओ कि आपका उद्धार होने के बाद आपने एक भी पाप नहीं किया, मैं बड़े चौक में आपका सत्कार करूंगा, आपको हार पहनाऊंगा कि दुनिया का सबसे पवित्र आदमी। लेकिन फिर भी आप प्रभु में हैं। पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार नकारा, फिर भी प्रभु ने उसको स्वीकार किया। यानी कि परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की जो कृपा है, उसको आप समझिए, और यहां पर लिखता है आगे, उसका जो एक्सप्लेनेशन है कि हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं, तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते। यानी कि वहां पर 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप ऐसा था कि अगर आप उसी अध्याय में अगर आप पढ़ते पुढे आगे, मेरे पास उतना टाइम नहीं हर चीज एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है वो आगे लिखता है। पौलुस उनको कहता है 6 अध्याय में कि देखो, तुम्हारे विषय में क्या है, अच्छी उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। यहाँ पर 2 ग्रुप है जिन्होंने चखा, देखा और छोड़ दिया। कभी कभी हम लोग टेस्ट करते हैं कोई चीज और हमें अच्छी नहीं लगती, हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह से उन्होंने सब कुछ परमेश्वर में आए, पौलुस का शिक्षा सुना, साल्वेशन हुआ, आत्मा के भागी हुए, सब कुछ हो गया। बाद में एक पॉइंट है, बोला पौलुस तेरा इशू तेरे पास, हम वापस लॉ के पास जाते हैं, हम वापस नियम शास्त्र की ओर जाते हैं। उनके बारे में बात करता है। और फिर कुछ लोग बोलते हैं, अरे देखो अभी तुम्हारा उद्धार हुआ, अभी उस उद्धार की डरते डरते कांपते कांपते रखवाली करो। उस वचन को भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियों 2:12 में लिखा है, सो है मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, विशेष करके अब मेरे दूर रहते हुए भी, ये वचन बहुत डरावना है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। इंग्लिश में लिखा है फियर एंड ट्रेम्बलिंग, और यही बताते, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। और कई बार ये सिखाया जाता है कि देखो, तुम पहले पापी थे, तुम्हारा उद्धार हुआ, अभी इस उद्धार की रखवाली तुम्हें करनी है। जैसे पहला वचन अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर तुम पाप करोगे तो वापस नया होना मुश्किल है। इसलिए कई विश्वासी पाप करने के बाद इस वचन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करने के बाद वो क्या करते हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको गिल्ट फीलिंग आती है। वो सिंसियर विश्वासी रहते हैं, उनको मालूम है कि मैं अभी पाप किया हूं और इस वचन के अनुसार मेरा नया होना अनहोना है, और वो चर्च में आना बंद कर दे, छोड़ देते हैं। लेकिन वो लोग आगे की बात नहीं पढ़ते, किसको बोला है। अक्सर जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मेरा सवाल क्या रहता है, किसने
किससे कहा, किसने कब कहा, किसने किस संदर्भ में कहा, किसने कौन से टाइम में कहा, और आज की तारीख में उसका मतलब क्या है। और बाइबल बहुत सिंपल है, यहां पर जो कुछ लिखा है एक ही अध्याय में क्लियर हुआ है। वहां पर पौलुस दो ग्रुप के बारे में बात करता है। कई विश्वासी लोग इस वचन को लेकर इब्रानियों 6 अध्याय 4 और 6 को लेकर कई बार ये लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं और बोलते हैं कि अभी हमने पाप किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रुकावट के लिए कुछ तकनीकी खराबी आई थी। अभी जो डरते डरते और कांपते कांपते मैं बात कर रहा हूं, जैसे वचन में लिखा है कि डरते डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो, फिलिपियो 2:12। ये वचन से भी कई लोग अपने उद्धार को मतलब प्रभु से हट जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। क्यों? यहां पर लिखा है डरते डरते और कांपते कांपते अपने उद्धार को क्या करो, थामे रहो। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। अगर आप किसी को ये बोलो कि आपको ये चीज बहुत संभालनी है, वही चीज आदमी से खो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था तब मम्मी मेरे हाथ में कांच का बर्तन देती थी और बोलती थी इसको किचन में रखिया, हॉल से लेके किचन में रखिया। और फिर उस बर्तन को लेने के बाद इसको इतना अच्छा पकड़ता था और मेरा पूरा कंसंट्रेशन ये रहता था कि ये गिरना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। और वही बर्तन गिरता था, वो जो कांच का बर्तन है फूट जाता था। उसके बाद मम्मी मेरे को फोड़ती थी। यानी कि आप अगर जिस चीज के कॉन्शियस में चलते रहते हैं तो वही चीज आपसे होगी। आप अगर पाप के कॉन्शियस में चलोगे, सिन 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 सिन, पाप 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 पाप, तो पाप ही करोगे। लेकिन जब आप पुत्र के कॉन्शियस में चलोगे, सन कॉन्शियस में चलोगे, तो आप सन के प्रेम को पा सकते हैं। इफ यू आर सिन कॉन्शियस देन यू विल सिन डेफिनेटली। पाप के बारे में सोचते रहेंगे, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे पाप नहीं करना है, आप जरूर पाप करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में पाप घूम रहा है, इसलिए आपने पाप किया। लेकिन अगर आप सन कॉन्शियस है, आप बेटे के बारे में बात करते, यानी कि यीशु मसीह और उसके प्रेम के बारे में बात करते, तो क्या होगा, आप सन कॉन्शियस होंगे, आपसे पाप नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आएगा। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है, ख्रिस्ताची प्रीती आम्हाला सावरून धरते पाप करण्यापासून। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर लिखा है कि डरते डरते और कांपते कांपते अपने उद्धार को थामे रहो। इसलिए कुछ लोग बोलते, हाँ तुम्हारा अभी उद्धार हुआ है, तुमको ये नहीं करना, तुमको वो नहीं करना, तुमको पवित्र जीवन जीना है, और आदमी वही करता है। जो चीज कांच की बोलते हैं कि हमें जिसको संभालना है और उसको हम संभाल के रखते हैं, एग्जैक्टली वही चीज कांच की जो है फूट जाती है। पाप भी ऐसे ही हो जाता है। आप उसके बारे में अगर आप सोचते रहेंगे बार बार, तो आप जरूर पाप में गिरेंगे। लेकिन आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में अगर आप सोचते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम आपको पाप से दूर रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। और इस वचन को भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यहां पर जो लिखा है डरते हुए और कांपते हुए, इसका मतलब आपको मैं ये बताना चाहता हूं। इसका मतलब ये है, कॉन्टेक्स्ट ओरिजिनल मतलब ये है कि हमसे किसी भी बड़ा व्यक्ति है जिसका हम बड़ा आदर करते हैं, उसके सामने हम कैसा भी बर्ताव नहीं करते, बहुत हम लोग केयरफुली उसके सामने पेश हो जाते हैं। अब अभी इस वचन को और 2 जगह में लिखा है, डरते हुए कांपते हुए का 2 जगह में मतलब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कोई भी वचन प्रूव करने के लिए एटलीस्ट 2 रेफरेंस होना जरूरी है। अभी यहां पर लिखा है कि 2 कोरिन्थ 7:15 में लिखा है कि करिन्थवासियों ने जब तीतुस से भेंट ली, तब वो डरते हुए और कांपते हुए उससे मिले, फियर और ट्रेमलिंग। यानी कि जो तीतुस जो है उनके लिए एक रिस्पेक्टेबल व्यक्ति था, उसके सामने भय भक्ति के साथ वो गए। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 3 वचन लिखा है कि जब पौलुस परमेश्वर के वचन को लेकर करिन्थ गया था, तब वो भय और थरथराता हुआ गया था। इसका मतलब क्या है, अभी मैं मेरे चर्च का एसोसिएट पास्टर हूं, लेकिन अगर रूम में मेरे सीनियर पास्टर आ जाते हैं तो मैं उनका सम्मान करता हूं और उनको जो उनका ड्यू रिस्पेक्ट है वो देता हूं। इसको बोलते डरते हुए और कांपते हुए, फियर एंड ट्रेम्बलिंग। इसका मतलब ये नहीं, अभी एक फियर एंड ट्रेम्बलिंग क्या होता है, डरना और कांपना होता है जब बेवड़ा पति घर पे आता है। जब बेवड़ा पति घर पे आता है, दूर से देखते बच्चे, बेवड़ा बाप घर पे आ रहा है, बच्चे कॉट के नीचे छुप जाते हैं, औरत किचन में भाग जाती है और घर में डरावना माहौल होता है। और जब वो घर में आता है तो सब डरते डरते और कांपते कांपते उसके सामने आते हैं, क्योंकि किसको भी मारेगा, किसको भी गाली देगा। तो
वो डरना और कांपना अलग है। लेकिन एक डरना और कांपना क्या, आदर युक्त भीति, रेवरेंशियल फियर। और पौलुस यहां पर कहता है कि जो उद्धार तुम्हें मिला है वो इतना आसानी से नहीं मिला, उसके लिए यीशु मसीह को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए तुम जब इस उद्धार को समझते हो, उसकी रखवाली कैसे करो, उसके बारे में जो रेवरेंशियल फियर तुम्हारे अंदर होना चाहिए, वो डर अलग है। वो जो डरावना डर है, जो दहशत वाला डर है, उसकी बात नहीं करता पौलुस। ये मैंने आपको बताया, दो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर, जो वचन के दो कॉन्टेक्स्ट है, दूसरे कोरिन्थ 7:15 और पहले कोरिन्थ 2:3। वहां पर लिखा है कि लोग उसको डरते डरते और कांपते कांपते गए। जब हमारे कोई भी बड़े बड़े पास्टर आते हैं, जो सीनियर लोग हमारे आते हैं, हम उनको ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। उनके सामने हम कैसे ही बैठ के बात नहीं करेंगे। हाँ, मैं दोस्तों के साथ हूँ तो कैसा भी चलेगा, हम किधर भी बैठ के बात करेंगे। लेकिन जब वो हमारे सामने आते हैं, तब उनको हम लोग जो रेवरेंशियल फियर जो है वो हमारे अंदर आता है। वो जो है आपको समझना है। हमारा डरना और कांपना दोषीपन की भावना से या सजा की भावना से डरना और कांपना नहीं होना चाहिए, लेकिन यीशु के बलिदान के प्रति हमारा ये आदरयुक्त सम्मान है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फियर एंड ट्रेम्बलिंग। डरना और कांपना वो होता है। वैसे डरते और कांपते तो बाइबल में लिखा है दुष्टात्मा भी थरथराती और कांपती है। जैसे पौलुस एक जगह में लिखता है कि क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु प्रभु है। वो दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं और वो थरथराती है। हम तो थरथराते भी नहीं, हम परमेश्वर के सामने बिंदास खड़े रहते। लेकिन वो रेवरेंशियल फियर हमारे अंदर, हमारे साल्वेशन के बारे में, हमारे उद्धार के बारे में क्या 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 होना चाहिए। और जो उसके पहले मैंने क्लियर किया कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, जिन्होंने गलत काम किया, उनका वापिस नया होना अनहोना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने क्या किया, सुनिए, अभी मेरे हाथों को देखिए। यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे पिता के हाथों से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। दूसरी जगह यीशु मसीह कहता है कि मेरे हाथों से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। अगर समझिए, ये जो रुमाल है ये मैं हूं, तो यहाँ पर लिखा है कि पिता के हाथ से मुझे कोई छीन नहीं सकता, शैतान मुझे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। और यीशु मसीह कहता है कि मेरे हाथों से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। मतलब मेरे पास डबल प्रोटेक्शन है। आई हैव डबल प्रोटेक्शन। अगर मैं चाहूं तो भी इसमें से बाहर नहीं आ सकता। एक ऊपर से मेरे को पिता ने पकड़ के रखा है, शैतान मुझे छीन नहीं सकता। ऊपर से यीशु मसीह ने मुझे पकड़ के रखा है, यानी कि डबल प्रोटेक्शन में मैं हूं। लेकिन फिर भी कुछ विश्वासियों को डाउट है, बोला लेकिन पास्टर हमें अगर जंप मारना है तो मारो जंप। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बाइबल में लिखा है इस दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर कैसे हमें छोड़ सकता है। लेकिन जो डरावने प्रचार करने वाले प्रचारक होते हैं, जो हमेशा पाप के बारे में और भय के बारे में प्रचार करना सिखाते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं ऐसा कुछ नहीं होता। परमेश्वर के प्रेम को प्रचार करो। डर के मारे जो सर्कस का शेर भी नाचता है, डर का अगर मैं प्रचार करूं तो डर के मारे लोग यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, लेकिन कितना दिन। पाप के बारे में अगर मैं प्रचार करूं तो लोग डर कर यीशु को स्वीकार करेंगे। नरक के बारे में प्रचार करूं, लोग डर कर स्वीकार करेंगे। कितना दिन, थोड़े दिन, बाद में निकल जाएगा, डर निकल जाएगा। लेकिन जब प्रेम आता है, वो प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। वो प्रेम क्या है, हमें गलत काम करने से क्या करता है, बचाता है। पाप का प्रचार करने से अच्छा मैं परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करूंगा। कुछ लोग पाप के ऊपर बहुत बात करते हैं। पाप 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 पाप, शैतान 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 शैतान, शाप शाप, दुष्टात्मा, छुटकारा, चंगाई की सेवकाई, छुटकारे की सेवकाई। अरे परमेश्वर के प्रेम को प्रचार करो, परमेश्वर के प्रेम को प्रचार करो। परमेश्वर ने जिस तरह से हमारे ऊपर अनुग्रह किया है उसको प्रचार करो, उसकी करुणा को प्रचार करो। लोकांना येशूच्या प्रेमात पडू द्या। लोग यीशु के प्यार में पागल होने चाहिए। ये असली सेवकाई है। डरावनी सेवकाई मत करो कि तुमने ये नहीं किया तुम्हारा वो हो जाएगा, तुमने दशमांश नहीं दिया तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा, तुमने ये नहीं किया तुम्हारा टांग टूट जाएगा, परमेश्वर तुमको फटका देगा, परमेश्वर तुमको शाप देगा, परमेश्वर तुमको कोरोना देगा। कुछ लोग तो प्रचार करते हैं कोरोना परमेश्वर ने भेजा। किधर से लिखा है? कुछ भी बोलने का माइक मिला तो कुछ भी बोलने का। कोरोना परमेश्वर ने नहीं भेजा है।
मेरा परमेश्वर, मेरे बाइबल में लिखा है, मैं वो खुदा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। उसके कोड़े खाने से हम चंगा हो चुके हैं, और वही परमेश्वर कोरोना भेजेगा। बोलो पास्टर मैं बीमार गया ना, मैं मुझे कुछ सिखाने के लिए परमेश्वर ने बीमार किया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये बात सच है कि हम जब बीमार गिरते हैं तब परमेश्वर के नजदीक होते, कई सारी चीजें हम सीखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बीमार नहीं गिराता। परमेश्वर को गलत तरीके से पेश करके, डरा के, धमका के आप लोगों को जीत नहीं सकते। इसलिए कई लोग जो है वो चर्च में दुखी रहते हैं, कई लोग जो है नाराज रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, कई लोग बैकस्लाइड होते हैं, कई लोग अपने उद्धार को खो देते हैं कि कुछ वचनों को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। उसका सर नहीं देखा जाता, उसका शेपुट नहीं देखा जाता। हमेशा मैं कहता हूं कि संदर्भ में बात करो। संदर्भ क्या है, किधर क्या लिखा है, इसके पहले क्या लिखा है, इसके बाद में क्या लिखा है, दोनों चीज बात करो, और ठीक से बात करो, संदर्भ के साथ बात करो, और उसके बाद अपनी बात पेश करो। नहीं तो कई विश्वासी लोग जो है वो यीशु मसीह को इसकी वजह से, वचनों का गलत इंटरप्रिटेशन होने की वजह से लोग प्रभु को छोड़ चुके हैं। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्रूस की कथा बताने को अच्छा लगता है, मुझे यीशु मसीह के प्रेम को बताने के लिए अच्छा लगता है। और एक बार यीशु मसीह का दीवाना हो गया व्यक्ति, वो पाप क्यों करेगा? मुझे बताइए ना, एक बार यीशु मसीह के पीछे पागल कर दो, यीशु मसीह का प्रेम इस तरह से प्रकट करो कि लोग पागल हो जाए यीशु मसीह के पीछे। और एक बार जो पागल हो जाता है किसी के प्यार में, उसको वापस खींचना बहुत मुश्किल होता है। बोलते प्यार अंधा होता है, लेकिन यीशु मसीह के प्यार में गिराने के लिए कोशिश करो, यीशु मसीह का प्रेम प्रकट करने की कोशिश करो। जब यीशु मसीह के पीछे लोग प्रेम में पागल हो जाएंगे, उनको आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी पाप मत करो, वो अपने आप पाप से दूर रहेंगे, क्योंकि प्रेम उनको संभाल के रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रेम करते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अगर सिगरेट पीने की आदत है तो गर्लफ्रेंड बोलती है, देखो अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम सिगरेट नहीं पियोगे। इसको बहुत तल्लफ है सिगरेट पीने की, बचपन से पी रहा है, लेकिन अभी वो अपनी गर्लफ्रेंड से प्रेम करता है, प्यार करता है, इसलिए उसकी खातिर वो छोड़ता है, क्योंकि उसके प्यार में पागल है, उसके लिए कुछ भी करना चाहता है, उसको खोना नहीं चाहता, उससे दूर नहीं होना चाहता। इसलिए वो चुनाव कर लेता है कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा और गर्लफ्रेंड जैसा बोलेगी वैसा मैं करूंगा, उसको अच्छा नहीं लगता करके मैं ये करूंगा, और धीरे धीरे उसकी आदत छूट जाती है। परमेश्वर के प्रेम में हमें बने रहना चाहिए। आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, आप अगर अनुग्रह के समझेंगे तो आप पाप करने क्यों जाएंगे? क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें मन फिराव की ओर लेकर चलता है। कुछ लोग बोलते हैं आप अनुग्रह का प्रचार क्यों करते हो, आप लोगों को पाप का लाइसेंस दे रहे हो। गलत बात करते हो, क्योंकि बाइबल में खुद लिखा है कि परमेश्वर की कृपा तुम्हें मन फिराव की ओर लेकर चलती है। रोमियो की किताब में लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आज मेरे लिए भी बहुत अच्छा दिन है कि आज से 25 साल पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, और मुझे कभी नहीं लगा था आज से 25 साल के बाद मैं इस तरह से फेसबुक लाइव होकर आपसे बात करूंगा। तो मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, पास जो ब्रदर दियोगो है उनका भी, और उनके कलीसिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस वक्त मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते कि तूने हमें उद्धार दे चुका है, हमारे पापों की क्षमा कर चुका है, तेरे प्रेम में तूने हमें रखा है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु, जो इस वक्त सुन रहे परमेश्वर, जो सुनने वाले, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु ये वचन प्रभु हर एक के साथ बात करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ब्रदर दियोगो, उनके सेवकाई को बहुत अच्छे आशीषित कर, उनके परिवार को जो जो कुछ करते हैं प्रभु, उन हर चीज को प्रभु आशीषित करने के लिए मैं दुआ करता हूँ। सारा महिमा आदर तुझे देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।